10 सितंबर 2017 दिन था रविवार। पहली बार तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत शहीद वीर अब्दुल हमीद की 52वीं शहादत दिवस समारोह में हिस्सा लेने गाजीपुर आए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मन तब बनाया जब खुद अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीवी उन्हें निमंत्रण देने दिल्ली के उनके आवास पर पहुंची। बताया जाता है कि रसूलन बीवी ने अब्दुल हमीद की शहादत दिवस समारोह का आमंत्रण देने के लिए विपिन रावत से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। वो सीधे दिल्ली में जनरल विपिन रावत के घर पहुंची तो उस वक्त विपिन रावत विदेश में थे। अब्दुल हमीद के पोते जमील आलम बताते हैं कि 10 सितंबर 2017 को उनके दादाजी का शहादत दिवस मनाया जाना था। इस कार्यक्रम के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को आमंत्रित करने की योजना बनी तो उनकी दादी रसूलन बीवी दिल्ली में उनके घर पहुंची और उन्हें आमंत्रण देने की इच्छा जताई। जिस वक्त रसूलन बीवी उनके घर पहुंची, जनरल रावत विदेश में थे। घर पर मौजूद ऑफिस के स्टाफ ने कहा कि जनरल रावत जब लौटें तभी उन्हें अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन पर्सनल स्टाफ ने जनरल रावत को इसी वक्त रसूलन बीवी के घर पहुंचने की जानकारी दी। जनरल रावत विदेश में थे और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि वो अगली सुबह देश लौट आएंगे और रसूलन बीवी से खुद मुलाकात करेंगे। इसके कुछ घंटों बाद जनरल रावत विदेश से वापस लौटे और रसूलन बीवी से अपने घर पर मुलाकात की और ये वादा किया कि वो गाजीपुर जरूर आएंगे। 10 सितंबर 2017 के दिन वीर अब्दुल हमीद की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जनरल विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। बताया जाता है कि उनकी पत्नी का इस समारोह में आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उन्होंने भी गाजीपुर चलने की इच्छा जताई। जब जनरल रावत मंच पर पहुंचे तो उन्होंने रसूलन बीबी का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और ये कहा, आज मैं धन्य हो गया। जनरल रावत की ये कहानी अब शाश्वत रह जाएगी। उनकी अंतिम यात्रा, उन्हें दिए अंतिम प्रणाम और राष्ट्र की श्रद्धांजलियों के बीच उनका ये व्यक्तित्व सारी दुनिया में याद किया जाएगा। जनरल रावत शूरवीर थे। वो जानते थे कि किसी फौजी की शहादत का मतलब क्या है। वो जानते थे देश की आन का अर्थ क्या है। वो जानते थे कि शहीदों के परिवार के साथ खड़ा होना क्या होता है।